सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ गलातियों की किताब 6वां अध्याय का 7वां 8वां 9वां 10वां पद। धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल बताती है दोस्तों, आज के वचनों में चेतावनी दी है कि परमेश्वर का मजाक नहीं बनाया जा सकता और हर व्यक्ति वही काटेगा जो उसने बोया है। शरीर के लिए बोने वाला विनाश प्राप्त करेगा, जबकि आत्मा के लिए बोने वाला अनंत जीवन पाएगा। आइए हम इसको विस्तार से जानेंगे दोस्तों। पहला वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं या उनके नियमों की अवहेलना कर सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ देखता है और हमें उसके अनुसार ही प्रतिफल मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है और सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो वह गलत है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है और उसके अनुसार न्याय करता है। वचन कहता है दूसरा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसका मतलब है कि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक किसान गेहूं बोता है तो उसे गेहूं ही मिलेगा, चावल नहीं। उसी तरह अगर हम दूसरों के साथ दया और प्रेम से पेश आते हैं तो हमें भी दया और प्रेम मिलेगा। तीसरा वचन कहता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। इसका मतलब है कि जो लोग केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं और लालसाओं के पीछे भागते हैं उन्हें अंत में बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे दोस्तों। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी सेहत की परवाह किए बिना सिर्फ जंक फूड खाता है और व्यायाम नहीं करता है तो वह बीमार पड़ सकता है। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में संयम, सच्चाई और प्रेम को महत्व दें। चौथा वचन कहता है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसका मतलब है कि जो लोग आत्मिक और धार्मिक कार्य करते हैं उन्हें अनंत जीवन और परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना करता है तो उसे शांति और सुख की अनुभूति होगी और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। इसमें यह बताया गया है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना हमारे लिए कितना महत्व है और हमें किसी की परिस्थितियों में अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए दोस्तों। साथ ही यह हमें दूसरों के प्रति करुणा और दया सिखाने की प्रेरणा देता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।